इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर नगर निगम की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में काफी हंगामेदार रही। बैठक में शुरुआत से भाजपा कांग्रेस के सभी 70 ही पार्षदों ने एक साथ सभी अधिकारियों की क्लास लगा दी। बोर्ड बैठक में स्मार्ट सिटी के कार्यों का मामला छाया रहा। बोर्ड बैठक में भीतरी शहर के 18 वार्डों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य हुए उस पर नाराजगी जाहिर की गई। ऐसे में उप महापौर पारस सिंघवी ने निगम के एसई मुकेश पुजारी, करणेश माथुर और दिनेश पंचोली से सवाल किए, जिसका जवाब एक भी अधिकारी नहीं दे पाया। उप महापौर पारस सिंघवी ने अधिकारियों से पूछा कि स्मार्ट प्रोजेक्ट में जो वर्तमान में कमियां हैं उसे लेकर L&T कंपनी को कितनी बार नोटिस जारी किए या क्या पेनल्टी लगाई, लेकिन अधिकारी अंत तक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में निगम स्तर पर बोर्ड बैठक में तय कर लिया गया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में अब निगम किसी तरह का सहयोग नहीं करेगा, फिर चाहे भीतरी शहर की सीवरेज लाइनें जाम हो जाए या अन्य कोई परेशानी। बोर्ड बैठक में पार्षदों ने एसई सहित अन्य अधिकारियों को पद से हटाने की भी मांग की है। डिप्टी मेयर सिंघवी ने मेयर GS टांक से इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बोर्ड बैठक में नवनिर्वाचित शहर विधायक ताराचंद जैन का महापौर GS टांक ने उपरना पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद निर्माण समिति के अध्यक्ष पद आशीष कोठारी, भवन निर्माण समिति के पद पर भंवर सिंह देवड़ा और गौशाला समिति के पद पर मोहन गुर्जर को मनोनीत किया। अरे पुजारी जी के तो इस अधिकारी को बोलो गलती माने, ये झूठ क्यों बोल रहा है, सदन को गुमराह कर रहा है। अरे इनके नंबर लिखो, अकाउंट कराओ, हिंदी में भाषण करो। किंतु हमारा निवेदन ये है, जो 25-25 साल से रह गुजर कर रहे हैं, आप पधारिए, उनके घर चलिए, उनकी स्त्री देखिए, पर जो 25-25 साल से कार्रवाई वहां रह गुजर कर रहे हैं अपना, उनको हमने लाइसेंस नहीं दिया है। या तो हमने लाइसेंस दिलाए और नहीं दिलाना तो किस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे थे, लेकिन आप हमें बताएं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे क्षेत्रीय हैं जिनका हरजाना भुगतना पड़ता। जो निर्णय लिया कि अब L&T का काम नगर निगम नहीं करेगा, आप ये निर्णय को पलटना मत। अब नगर निगम L&T का काम नगर निगम के लोग नहीं करेंगे। और आज नगर निगम के बोर्ड की बैठक थी और एजेंडे के अनुसार वर्तमान में निर्माण समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो वर्तमान में विधायक बन चुके हैं, इसलिए निर्माण समिति का अध्यक्ष का पद खाली हुआ। सबकी राय के अनुसार आशीष कोठारी जो भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष दिया गया और जो भवन अनुमति की समिति के अध्यक्ष थे खाली पद हुआ, उस पर हमारे भंवर सिंह जी देवड़ा जो गौशाला समिति के अध्यक्ष थे उनको बनाया गया और गौशाला समिति के अध्यक्ष जो भंवर सिंह जी थे उनकी जगह हमारे जो सचेतक भाई श्री मोहन जी गुर्जर को बनाया गया। यह अभी वर्तमान में समितियों में परिवर्तन का एजेंडा क्रमांक 1 था। दूसरा क्रमांक जो एजेंडा था, जो पार्षदों को भूखंड आवंटन का विषय था। सबकी ऐसी भावना थी कि हमारे पास सेक्टर 4 शमशान के सामने ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर भूखंडों का आवंटन किया जाए पार्षदों को। इस पर हमने 70 ही पार्षद, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, कोई भी हो, मिलकर ये तय किया आज बोर्ड के अंदर के वो भूखंड का आवंटन किया जाए। यह प्रस्ताव यहाँ से भेजकर राज्य सरकार से इसकी अनुमति ली जाएगी। अगर सरकार इसकी परमिशन देगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। अग्निशमन के वाहनों का क्रय हुआ, डिवाइडर मशीन जो जिलों के अंदर DVD मशीन है उस पर से हुआ और संबंधित विभाग, जिन विभागों से जो काम किया जाना है वह उन्हीं विभागों के मार्फत से किया जाए, ऐसा आज मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर निर्णय किया गया। एक सवीना पर केबल थी जिससे 10 से 12 फीट रोड चौड़ी हो जाएगी, उसको अंडरग्राउंड भूमिगत किया जाए, ऐसा निर्णय किया गया। और व्यक्तिगत तौर पर आज ये भी यहाँ पर सामने आया सब कर कि जिन जिन पार्षदों ने यहाँ पर विषय उठाए कि जो केबल्स घरों के ऊपर आ रही है वह UIT क्षेत्र हो या नगर निगम का क्षेत्र हो, वाकई में जो जानलेवा हो सकती है, उन पर निर्णय लेकर उन पर RSCB को पैसे देकर उस पर भी भूमिगत उसको करवाया जाए।
आज स्मार्ट सिटी का विषय भी बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर हुआ। स्मार्ट सिटी के जो 17.5 वार्डों के अंदर काम हुए हैं, उसमें सीवरेज का काम, पीने की पाइपलाइन का काम, वर्तमान में वर्क ऑर्डर देने के पश्चात भी L&T कंपनी द्वारा उसका काम का संपादन नहीं किया गया है, समाप्त नहीं किया गया। उस पर मैंने भी विषय उठाया, अधिकारियों से पूछा कि कार्य समाप्ति की तारीख क्या है। अधिकारी उसका जवाब नहीं दे सके। पुनः महापौर जी ने कहा है कि दिनांक 12 तारीख को स्मार्ट सिटी के पार्षदों के साथ में, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ में उसकी बैठक की जाएगी। बहुत सारे ऐसे विषय थे। यूडी टैक्स का मामला था। यूडी टैक्स जो हम वर्तमान में ले रहे हैं, हमारे उदयपुर की जनता से चौथ वसूली का काम यूडी टैक्स के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। इस पर संज्ञान में लाया गया और आज सर्वसम्मति से बोर्ड ने यह निर्णय किया कि जो पूर्व में यूडी टैक्स प्राप्त होता था वही नगर निगम के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टरशिप समाप्त की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम अरमानों के साथ में बनाई और जो सेक्टर 4 का जो 137 करोड़ रुपए का काम था उस पर भी बहुत सारी कमियां हैं, उसे कंप्लीट किया जाए। गोवर्धन सागर पर जो 17 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिया गया स्मार्ट रोड, उस पर भी कुछ कमियां हैं, उसको किया जाए। और स्मार्ट सिटी के मार्फत से जो क्षेत्र अछूता रह गया उसको शीघ्र पूरा किया जाए। और अलग क्षेत्रों के अंदर जो स्मार्ट सिटी के अलावा जो 17 वार्डों के अलावा जो पार्षद है उनके क्षेत्र में भी प्रायोरिटी के आधार पर डेवलपमेंट का काम किया जाए। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने महापौर जी से भी निवेदन किया है, अब खुला मन रखकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है नगर निगम के और लोकसभा के, खुला मन रखकर पार्षद की अनुशंसा के आधार पर उन क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया जाए। ऐसा इस बोर्ड की बैठक के अंदर प्रस्ताव। निश्चित रूप से सीवरेज के कामों के अंदर सुधारना बहुत अत्यंत आवश्यक है। घरों के बाहर सीवरेज बहुत उफनती है, घर में जाना भी दुर्लभ हो जाता है। इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और 12 तारीख को जो बैठक की रखी गई है, मैंने ये भी कहा कि सीवरेज के किले खोद जाता है और उसके बाद 6-6 महीने तक वो रोडें नहीं बनती है। यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी ऊपर संज्ञान लेकर निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करके काम किया जाए। और यूआईटी क्षेत्र है या नगर निगम का क्षेत्र है, मेरा ऐसा कहना है, अगर नगर निगम का पार्षद बनता है और यूआईटी उस क्षेत्र के अंदर काम नहीं करती और पब्लिक वहाँ पर रहती है, उस क्षेत्र के अंदर भी विकास कराना अत्यंत आवश्यक है। पार्षद जब चुनाव लड़ा तब उसने ये नहीं कहा कि मेरा यूआईटी क्षेत्र है। पार्षद जब चुनाव लड़ा तो उसने ये कहा कि मैं आपका विकास कराऊंगा। इसलिए विकास की दृष्टि से काम कराना उपयोगी रहेगा। यह इस बोर्ड की बैठक के अंदर आज किया। पट्टों के विषय में भी चर्चा आई थी और पट्टों के विषय में महापौर जी ने यह आश्वस्त किया है कि अगर सोमवार तक अगर नगर निगम सरकार कोई आदेशित नहीं करेगी तो उस पट्टे का काम पुनः प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। टोरेन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल 201 C ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।